हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीछे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट जो है 3 पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले 1 और 2 पढ़ा चुके हैं। दार्शनिक स्थल आज इसमें चैप्टर है। तो इसमें जो पहला आज है आपका, हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल मथुरा की प्रसिद्ध का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपका है यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा के अन्य तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? तो वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना और दाऊजी। इसके बाद आपका आता है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी। कब किया था? तो 1504 ईस्वी में। भारत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं पर्यटन नगर आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कौन सा है? तो लाल किला, ताजमहल, इत्माद-दौला, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंदशहर दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती और दरगाह पंचमहल। आगरा स्थित लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दया बाग आगरा में है। प्रयागराज इलाहाबाद। प्रयाग गंगा यमुना के संगम तट पर स्थित है। यह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो तीर्थराज। इलाहाबाद में किस मुनि का आश्रम है? तो भारद्वाज मुनि। अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा था? तो उस समय अकबर ने। तो क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ भी हाल ही में नाम चेंज हुआ है। तो प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने करवाया था उस समय? तो अकबर ने। इसमें कुछ देखिए दिया है लोकेशन। जैसे पहला जो है आपका मेरठ है। इसमें दिया है कि क्या क्या यहाँ पर है। तो बाबा अवघड़नाथ मंदिर है यहाँ, और स्वतंत्रता संघर्ष म्यूजियम है यहाँ। उसके बाद दूसरा वाले में क्या है? मथुरा में जैसे ब्रज परिक्रमा है, गोकुल बरसाना है, नंदगांव महावन है और वृंदावन है। उसके बाद जो तीसरा आपका आता है आगरा में क्या क्या है? तो ताजमहल, आगरा का किला, इत्माद-उद-दौला का मकबरा है, मतलब बेबी ताज का सिकंदरा, जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है, बीरबल का महल भी है यहाँ पर। उसके बाद जो चौथा लोकेशन आपका है बरेली का। यहाँ क्या क्या? दिगंबर जैन मंदिर है और श्वेतांबर जैन मंदिर है। लखीमपुर खीरी में क्या है? तो लखीमपुर खीरी में जो है आपका दोवा नेशनल पार्क है। श्रावस्ती में मेहत सहित सोमनाथ मंदिर है। उसके बाद आपका सिद्धार्थनगर में क्या है? तो कपिल वस्तु पिपरहवा, मतलब प्राचीन बौद्ध स्तूप है। कुशीनगर में क्या है? महात्मा बुद्ध निर्माण स्तूप, थाई चाइना जापानी मंदिर, मायाकुर बुद्ध प्रतिमा है। उसके बाद आपका गोरखपुर में, तो गोरखपुर में रेल म्यूजियम है, गोरखनाथ मंदिर है, गीता प्रेस एवं गीता वाटिका, कुसुम विनोद वन है। उसके बाद आपका आता है फैजाबाद में। तो फैजाबाद में राम जन्मभूमि है, कनक भवन है, हनुमानगढ़ी है, स्वर्ग द्वार है, रामगढ़ की प्रौढ़ी राम कथा संग्रहालय। और जो 11वां का लोकेशन आपका है इसमें लखनऊ में क्या क्या है? तो लखनऊ में जो आपका है बड़ा इमाम बाड़ा है, शाह नजफ इमाम बाड़ा है, राम मनोहर लोहिया पार्क है, रूमी दरवाजा है, इंदिरा गांधी अंतरिक्षशाला, अम्बेडकर पार्क भी है यहाँ पर। उसके बाद जो आपका है 20 का लोकेशन है आपका राहिला सागर के पास विजय सागर पक्षी विहार है, ककराह मठ मंदिर है, गोखोट पहाड़ी है। उसके बाद ललितपुर में क्या क्या था? देवगढ़ का दशा मंदिर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ललितपुर में जो देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर है कहाँ पर है? तो यूपी के ललितपुर में है। फिर देवगढ़ पुरातात्विक संग्रहालय भी है। झांसी में क्या है?
तो झांसी में मेहंदी बाग है, रानी महल है, झांसी की किला है। उसके बाद आपका जालौन में क्या है, जालौन 84 गुंबद है। इलाहाबाद में क्या क्या आपका है, अब इसका नाम प्रयाग पड़ गया है। तो यहाँ पर आपका संगम है, कुंभ मेला भी लगता है यहाँ इलाहाबाद किला का, आनंद भवन भी यहाँ है, अशोक स्तंभ है, स्वराज भवन भी है, अक्षयवट भी यहाँ पर है, पातालपुर मंदिर भी है, खुसरो शाह का मकबरा भी है, जहांगीर का पुत्र। उसके बाद आपका आता है लोकेशन जो है आपका 17 कानपुर में क्या क्या है, तो वाल्मीकि आश्रम बिठूर है, बृहतवत घाट मतलब बिठूर है। ठीक है, अब आगे आपका आ रहा है प्रयाग की प्रसिद्ध का कारण क्या है। यहाँ हर 12वें वर्ष कुंभ और छठे वर्ष अर्ध कुंभ का मेला लगता है। प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा था, तो अकबर ने रखा था। अयोध्या किस जिले में स्थित है, तो ये आपका है फैजाबाद। अयोध्या किस भगवान की जन्म स्थली है, तो भगवान श्री राम का है। काशी किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के किनारे बसा है। और भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका काशी मतलब वाराणसी में। घाटों का नगर कहा जाता है वाराणसी को। वाराणसी कौन सी साड़ी बनाने का प्रमुख केंद्र है, तो बनारसी साड़ी। महाकवि तुलसीदास का जन्म हुआ था तो राजापुर बांदा में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो गोमती नदी। नवाबों का शहर, बागों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो लखनऊ का। ये आपका यूपी पीसीएस 14 मई के देखते हुए हम यूपी स्पेशल लाए हैं। एक मैराथन वीडियो में पूरा इसका कंप्लीट वीडियो आपको दे दिया जाएगा, आप लोग बस इसको देखते रहिएगा। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थली कहाँ स्थित है, कंपिल में। छोटा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, लखनऊ में। लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1863 ईस्वी में। जौनपुर नगर को 1359 ईस्वी में किसने बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। गोकर्ण नाथ महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो है आपका लखीमपुर खीरी में। कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था, कान्य किम्बुज। नौमी सारण तीर्थ किस जनपद में है, तो सीतापुर में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, कासगंज में। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है वाराणसी में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवी सदीप में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है कौशाम्बी। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, तो जौनपुर को। कालिंजर किला स्थित है बांदा में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है कहाँ पर, गाजीपुर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ पर है, तो बिठूर में। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वह थे नैमी सारण है। कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल कहाँ का संबंध है, तो जैन धर्म से संबंध है उसका। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा है, तो मगहर। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का नाम किया गया था, तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। उसके बाद आपका आता है विख्यात भारत का माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वह आपका है वाराणसी में। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे। गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो गोरखपुर में।
प्रमुख दर्शनीय स्थल एक नज़र में आप लोग देख लीजिए। एक साइड आपका है दर्शनीय स्थल, जिला है, जिसे बेल्ला देवी मंदिर कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है। उसके बाद एजाज अली हाल बिजनौर में। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर। धानपुर शहीद स्मारक चंदौली में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। श्री सनातन धर्म मंदिर कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर। देवकली मंदिर औरैया में है। विक्टोरिया हॉल घटाघर हरदोई में है। यज्ञशाला बागपत में है। दाऊजी मंदिर मथुरा में है। तुलसी स्मारक बादा में है। महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में। छेमकली देवी मंदिर कहाँ पर, पद्मावती कन्नौज में है। इसमें इंपॉर्टेंट आप लोग देख लीजिए, जैसे आपका है सैयद अहमद या महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह कहाँ थे, फैजाबाद में था। उसके बाद सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह कहाँ पर है, बाराबंकी में। महर्षि दुर्वासा आश्रम कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। उसके बाद दशावर मंदिर कहाँ पर, देवगढ़ ललितपुर में है। हरदेव मंदिर मथुरा में है। संत कबीर निर्माण स्थल कहाँ है, तो मगहर मतलब संत कबीर नगर में है। उसके बाद आपका आता है दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ में है। ताजमहल आगरा में है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। भगवान वाराह मंदिर कहाँ है, सोरो कासगंज में है। इसके बाद आनंद भवन कहाँ है, तो इलाहाबाद या प्रयागराज में। उसके बाद आपका आता है कनक भवन कहाँ है, अयोध्या में। रानी महल झांसी में है। मकरबई मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है महोबा। कामदगिरी पर्वत कहाँ पर है, चित्रकूट में है। इसके बाद सीतामढ़ी धार्मिक स्थल भदोही में है। सीताकुंड घाट कहाँ है, सुल्तानपुर में। जेके मंदिर कहाँ है, कानपुर में है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। बौद्ध स्तूप ये कहाँ पर है, तो ये कुशीनगर पिपरावा मतलब सिद्धार्थनगर। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है, तो बहराइच में है। और कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर धाम मंदिर एवं भेद कुंड कहाँ पर है, तो फर्रुखाबाद में है। इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है, तो है आपका आगरा में। ऑप्शन डी सही है। कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है, तो है आपका है इलाहाबाद या प्रयागराज। इलाहाबाद में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्मों में का प्रथित तीर्थ स्थल कौन सा है, तो है आपका है कौशाम्बी। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, वो है आपका बाराबंकी मतलब ऑप्शन बी सही है। बाराबंकी के निकट स्थित देवा शरीफ में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो है आपका वाराणसी में। वाराणसी स्थित विश्वनाथ मंदिर शैव मतावलंबियों का केंद्र भी है। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है, तो है आपका फतेहपुर सीकरी में। हस्तिनापुर का टीला मुख्य टीला कहाँ पर है, तो है आपका विदुर का टीला ऑप्शन डी। भगवान राम जन्मस्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है, तो है आपका फैजाबाद। सूची फर्स्ट सूची सेकेंड में मिलान करने के लिए बोल रहे हैं। स्मारक और भगवान शेष हैं, ठीक है। तो जो इसका जैसे आपका कौशाम्बी कहाँ पर है, सहेत महेत है वहां पर, ठीक है। उसके बाद कुशीनगर कहाँ आपका है, कुशीनारा। कुशीनारा का आपका आंसर जो होगा वो आपका है कुशीनगर धमेत स्तूप है। सारनाथ का कोशित मठ है। श्रावस्ती का राम भरत स्तूप है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जो इसमें आंसर होगा वो आपका है ए।
निम्न में कौन से सुमेलित नहीं है? 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, वो आपका है बिठूर में। कानपुर के निकट गंगा तट पर स्थित बिठूर को प्राचीन काल में बृहदारण्यक तीर्थ कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित था। विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, वो है आपका वाराणसी में। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो है आपका बी, यमुना नदी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? वो है आपका जेके मंदिर लखनऊ में। इसके बाद आपका आता है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए बोल रहा है। जैसे आपका इसमें कनक भवन कहाँ पर है? तो अयोध्या में है। उसके बाद कामदगिरी जो है आपका चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग जो है आपका बांदा में है। और देवा शरीफ कहाँ पर है? तो ये आपका है बाराबंकी में। इसकी सब ऑप्शन बी सही होगा। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो है आपके आप सीतापुर में। सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थ का स्थान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? वो है आपका ऑप्शन डी, अकबर का मकबरा। कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल किससे संबंध है? तो वो है आपका जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो है आपका संकिसा। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो वो है आपका कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, तो वो है आपका बी, वाराणसी है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड में मिलान करने के लिए बोल रहा है। एक साइड आपका मंदिर, दूसरे साइड आपका है जनपद। जैसे दशावतार मंदिर कहाँ किससे रिलेटेड है? दशावतार मंदिर ये आपका है झांसी। बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? देवरिया में। ऋषि या सिंगरी ऋषि का मंदिर कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में। अभरा भगवान का मंदिर एटा में है। इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो है आपका अकबर का मकबरा। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, तो है आपका 1974 में। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया था, तो थे आपका रानी अहिल्याबाई, ऑप्शन बी सही है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था, तो थे आपके औरंगजेब, ऑप्शन बी सही है। अगला चैप्टर जो आपका है कृषि एवं पशुपालन। उत्तर प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में लगे हैं? तो 59.3%। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों या क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 9। उत्तर प्रदेश में चावल की अपेक्षा किस अनाज की खेती अधिक क्षेत्रों पर होती है? तो वह आपका गेहूं। फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ है? तो उर्वरक शक्ति कम से कम हानि होती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो गेहूं है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो धान, मक्का और गेहूं।
उत्तर प्रदेश के अग्रणी उत्पादक क्या है? तो पहले गेहूं, उसके बाद गन्ना, आलू। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे है गेहूं और गन्ना। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई थी, तो वो आपका लखनऊ में की गई थी। राज्य में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो वो आपका है महोबा। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सा है? तो गन्ना है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2001 को। कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 1998 को। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थल कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है अनुसंधान से, तो आप लोग देख लीजिएगा 2-4-10 अनुसंधान। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है दशहरी आम के लिए। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? तो दशहरी और चौसा। उत्तर प्रदेश में राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में दलहन शोध संस्थान स्थित है, तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? तराई क्षेत्र व गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में किसान बड़ी योजना लागू कब हुई थी? तो 1992 में। अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है बाराबंकी। चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है महोबा में। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? इलाहाबाद या प्रयागराज में। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में। उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात क्षेत्र है लखनऊ आम, सहारनपुर में आम और आगरा में आलू। उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती किन जिलों में होती है? तो वाराणसी में, कन्नौज में, लखनऊ में, इलाहाबाद, मिर्जापुर और जौनपुर में। किसका खेती? फूलों की खेती। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग का केंद्र कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद के लिए इलाहाबाद में या प्रयागराज में अमरूद फेमस है यहाँ पर। पशु गणना 2012 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 687.15 लाख। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण देश के कितने प्रतिशत पशु हैं? तो 13.41%। उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या संपूर्ण भारत में सर्वाधिक है। राज्य के कुल पशुधन में लगभग 195 लाख गोवंशी पशु और लगभग 306 लाख महिषवंशी पशु है, जो शेष में भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते, कुक्कुट तथा अन्य पशु भी सम्मिलित हैं। पशु टीकों का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो पशु जैविक औषधीय संस्थान लखनऊ द्वारा। उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1955 में। उत्तर प्रदेश में पशुधन सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1984 में। उत्तर प्रदेश में पशुधन की विशेष चिकित्सा हेतु पशु चिकित्सा पॉलिक्लिनिकों की स्थापना किन स्थानों पर की गई है? तो यहाँ पर गोरखपुर, मुजफ्फरपुर और लखनऊ में। देश में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। दुग्ध उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1978 में। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है लखनऊ में। इसके बाद आपका आता है प्रमुख फसलें, जैसे गेहूं उत्पादन के लिए गेहूं का है गंगा यमुना एवं गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र और सर्वाधिक गोरखपुर। जौ कहाँ कहाँ उत्पादन होता है ज्यादा? तो है वाराणसी में, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मऊ और गाजीपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद और प्रतापगढ़। चना की खेती यूपी में कहाँ होता है? तो बादा में, हमीरपुर,
झांसी, ललितपुर, जालौन, मिर्जापुर, सोनभद्र। अरहर का वाराणसी, झांसी, ललितपुर। और सरसों का गोंडा, बहराइच, मिर्जापुर। तंबाकू का वाराणसी में, मेरठ में और गाजीपुर या गाजियाबाद में। चावल पीलीभीत, सहारनपुर, देवरिया, महाराजगंज। बाजरा का आगरा, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़। मक्का का मेरठ है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर और फर्रुखाबाद, बहराइच है। गन्ना का रामपुर, बरेली, पीलीभीत। मूंगफली का सीतापुर, हरदोई। कपास का सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जलीय संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान गठन कब किया गया था? 1998। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश और देश में प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1938 में लखनऊ में की गई थी। 1970-71 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड के तहत 1973 में उत्तर प्रदेश किन जिलों में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट शुरू किया गया था? तो वाराणसी, मेरठ और बलिया में शुरू की गई थी। राज्य में गोपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में। गोवंशी पशुओं को वध से संरक्षण कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? तो उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय गोसदन है? 8। राज्य के फल पट्टी क्षेत्र कौन सा है? तो वह आपका है जनपद एक साइड है, फल पट्टी क्षेत्र और फल पट्टी का नाम, जिसे लखनऊ में माल, मलिहाबाद, काकोरी, बक्सी का तालाब, मतलब आम यहाँ फल की पट्टी का नाम है। सहारनपुर में बेहट, बागपत में खेकड़ी, जानी, पिलाना और मेरठ में शाहजहांपुर, माछरा। इसे बदायूं में ककराल, हरदोई में शाहाबाद। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है उत्तर प्रदेश की मिट्टियां कौन कौन सी हैं और किस प्रकार की हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा? तो वह आपका जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। राज्य में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है तो पश्चिमी क्षेत्र है। भूमि संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? वृक्षारोपण करना, मेड़बंदी करना, जल निकासी का उचित प्रबंध करना। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मृदा अपरदन अधिक होता है? तो जलीय अपरदन प्रकार का होता है। भावर क्षेत्र की मृदा होती है कंकरीली और पथरीली। जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे हुआ है? तो काप, कीचड़ और बालू से। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है? पोटास और चूना से। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की कमी रहती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्व। लाल मृदा का निर्माण हुआ है तो बिंद शैली या शैलों के टूटने से। लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है तो मिर्जापुर और सोनभद्र में। सर्वाधिक वायु अपरदन किस क्षेत्र में होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। लाल पड़वा, माड़, राकड़ तथा भुट्टा आदि कहाँ मृदाएं हैं? तो बुंदेलखंड की। मृदा अपरदन सर्वाधिक किस जिले में होता है? इटावा में। प्राचीन काप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहते हैं, नवीन काप मिट्टी वाले क्षेत्रों को कहते हैं खादर। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से? तो मथुरा और आगरा में। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है उत्तर प्रदेश की सिंचाई किस प्रकार होती है, किससे किससे? नलकूप से होती है, किससे होती है, या नहर से। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो सिंचाई किस साधन से की जाती है? तो वह आपका नलकूपों से। राज्य में शुद्ध संचित भूमि का कितना भाग नलकूपों से खींचा जाता है? तो 70.8% भाग पर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस जिले में है? तो रायबरेली 2843 किलोमीटर। राज्य में सबसे कम नहरें लंबाई में किस जिले में है? अमरोहा 52 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के किस भाग में नलकूपों की
गहनता सर्वाधिक है? तो पश्चिमी भाग में। बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 3। कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में। माता टीला बांध ये कहाँ पर? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध। कौन सी 2 प्रसिद्ध नहरें निकलती हैं यहाँ से? तो मदर नहर और गुसर राय नहर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माता टीला पूछता है किस बांध पर है? यमुना नदी पर स्थित हथनी कुंड बैराज ताजेवाला बैराज है किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा की है, हिमाचल प्रदेश, यूपी, दिल्ली और राजस्थान की है। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि यूपी स्पेशल जोड़ा गया है। एक साइड आपका बांध है, नदी और निकटतम शहर कौन कौन से हैं? तो जैसे माती या माता टीला रानी लक्ष्मीबाई बांध कब बना था? तो 1958 में। किस नदी किनारे? बेतवा नदी किनारे। शहर कौन सा? तो ललितपुर। रेहंद गोविंद बल्लभ पथ सागर बांध 1961 में बना था। किस नदी के किनारे? रेहंद नदी किनारे। अब किस शहर के किनारे है? पिपरी और सोनभद्र। मूसा कन्नद ये किस नदी के किनारे है? कर्मनासा चंदौली के पास है। रामगंगा बांध 1978 में रामगंगा नदी के किनारे। राम धामपुर बिजनौर के पास है। रामगंगा गाठी बांध 1978 में रामगंगा नदी के किनारे है, अब बिजनौर शहर के किनारे। जिग्रो जलाशय बांध कहाँ पर? 1958 में जिग्रो मतलब मिर्जापुर में। कन्हार बांध निर्माणाधीन कन्हार नदी के किनारे दुधरी सोनभद्र में है। मेजा जलाशय बांध निर्माणाधीन मेलन मिर्जापुर में है। सरयू बांध सरयू मतलब बहराइच। उसके बाद राजघाट बेतवा नदी किनारे ललितपुर में है। मोहदा बांध बिरमा नदी किनारे हमीरपुर में है। उसके बाद अर्जुन बांध ये पूछता है अर्जुन नदी किनारे महोबा में है। बाढ़ सागर बांध सोन नदी किनारे शहडोल मध्य प्रदेश में। इसके बाद आपका आता है केन नहर परियोजना में कौन से 2 राज्य सम्मिलित हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो है आपका शारदा नहर। उत्तर प्रदेश के किस जिले या किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई सुविधा है? पश्चिमी क्षेत्र। माता टीला परियोजना है बेतवा नदी किनारे। आगरा नहर से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? या 4 राज्यों को। कौन कौन सा? तो दिल्ली है, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश। किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण स्थापित किया गया? तो 1986 में। गंगा नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है इलाहाबाद को। कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन के लिए सर्वाधिक प्रभावित है? इटावा है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा। कुल कृषि क्षेत्र में संचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो तीसरा मतलब प्रथम पंजाब। भारत में सर्वाधिक संचित क्षेत्रफल वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें और बांध टीला परियोजना उद्गम स्थल संबंधित नदियां लाभान्वित जिले कौन कौन से? जैसे पूर्वी यमुना नहर किस नदी किनारे? तो फैजाबाद सहारनपुर यमुना नदी किनारे है। और लाभान्वित कौन सा? सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली। आगरा का नहर यमुना नदी किनारे है, ओखला दिल्ली के पास है। शारदा नहर बनवासा नेपाल सीमा शारदा नदी किनारे है। सरयू नहर कतरनिया बहराइच में है, घाघरा नदी किनारे। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार उत्तराखंड गंगा के दाहिने है। मध्य गंगा नहर बिजनौर गंगा नदी किनारे। निचली गंगा नहर नरौरा बुलंदशहर गंगा किनारे। सपरार नहर जो है मऊ रानीपुर झांसी सपरार किनारे है। नौगढ़ बांध नहरें नौगढ़ गाजीपुर कर्म नासक नदी किनारे है। इसके बाद हमीरपुर नहर जो है हमीरपुर यमुना नदी किनारे है। घाघरा नहर मिर्जापुर घाघरा सोन की सहायक नदी है। केन नहर पन्ना मतलब एमपी में केन नदी किनारे स्थित है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर जो आता है परिवहन एवं संचार। यूपी में परिवहन और संचार
इसे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गठित कब किया गया था? 1 जून 1972 को गठित किया गया था। अब उत्तर प्रदेश में कुल सड़क मार्गों की लंबाई कितना है? 2015-16 के अनुसार 2.71 लाख किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा संगृहीत पक्की सड़कें है तो 2.26 लाख किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच है। कौन सा एक्सप्रेसवे? तो यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितना है? 165.537 किलोमीटर है। ये पूछता है यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितना है, और ये भी पूछेगा एक्सप्रेसवे में सबसे लंबा लंबाई एक्सप्रेसवे की लंबाई है और सबसे कम किसकी एक्सप्रेसवे की लंबाई है। भारत का पहला तथा एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे कहाँ पर है? इटावा, आगरा, मतलब 207 किलोमीटर के मध्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 302 किलोमीटर। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे है। 21 नवंबर 2016 को शुरू किया गया था। राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? NH2। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा नई शताब्दी बस सेवा किन 2 नगरों के मध्य प्रारंभ की गई? तो लखनऊ और गोरखपुर के। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी राज्य किस जिले में है? तो ये आपका है रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश रेल मार्गों की लंबाई कितना था? 9167 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो लालगंज रायबरेली में है। मेट्रो रेल सेवा में जुड़ने वाला देश का 8वां शहर कौन सा है? तो लखनऊ है। लखनऊ प्लान क्या है? सड़क निर्माण से संबंधित योजना है। पूर्वोत्तर रेल NER का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में। उत्तर मध्य रेलवे NCR का मुख्यालय इलाहाबाद में है। अब तो इसका नाम प्रयागराज हो गया है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कौन सा? मुगलसराय। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा? तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन। देश के 17 रेलवे जोनों में से कितने जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है? तो 2। कौन कौन सा? तो पूर्वोत्तर और मध्य उत्तर मध्य। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में। भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको सेट कहाँ पर? तो मुगलसराय। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 कौन सा था? इलाहाबाद से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी तो मार्च 1859 ईस्वी में। तो उत्तर प्रदेश की किन किन नदियों में कौन सा वाहन की व्यवस्था है? तो गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती नदियों में। राष्ट्रीय जलमार्ग एक कुल लंबाई कितनी है? तो 1620 किलोमीटर है। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच कब प्रारंभ की गई थी? तो 18 फरवरी 1911 को। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम ली की स्थापना कब की गई थी? 10 सितंबर 1975 को। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से? इंपॉर्टेंट आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा। जैसे दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और कोलकाता 770 किलोमीटर है। उसके बाद आगरा, जयपुर, बीकानेर का 51 किलोमीटर है। लखनऊ से वाराणसी 259 है। उसके बाद रामपुर नैनीताल से 83 किलोमीटर है। गाजीपुर से जामानिया सैयद राजा 45 किलोमीटर है। तो आप लोग साइड स्क्रीन मान लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा एक बार। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? एक साइड आपका हवाई अड्डा, एक साइड आपका है नगर। जैसे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमोसी हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है।
चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। बमरौली हवाई अड्डा ये प्रयागराज में है। इसके बाद हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। उसके बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। सरसाव हवाई अड्डा सहारनपुर। फैजाबाद एयरपोर्ट फैजाबाद में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी रायबरेली। फुर्सतगंज भी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ में। अलीगढ़ एयरपोर्ट तथा सफाई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित की गई है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में पड़ता है। जेवर हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन हो रहा है? अभी गौतम बुद्ध नगर में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है ग्रेटर नोएडा में। कुशीनगर हवाई अड्डा प्रस्तावित है कुशीनगर नारा में। इसके बाद अगला चैप्टर जो आपका आता है वन एवं पार्क। उत्तर प्रदेश में की स्थिति क्या है वन और पार्क का? वन नदी के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? तो 33.33%। राज्य में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई थी? तो 1975 में। महत्वपूर्ण तथ्य जो है जैसे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला संत रविदास नगर है। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क। टाइगर्स रिजर्व दुधवा और पीलीभीत में। प्राणी उद्यान लखनऊ रोड कानपुर में। राज्य का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार विजय सागर वन्यजीव विहार है। हाथियों के संरक्षण हेतु केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट हेलीफेंट 1962 में शुरू की गई थी। हेलीफेंट रिजर्व स्थापित करने की योजना है सहारनपुर और बिजनौर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो सोनभद्र 37.48%। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल भौगोलिक क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत भाग पर वन आच्छादित है? तो 6.09% मतलब 14,679 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो संत रविदास नगर भदोही में। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण या परीक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1956 में। राज्य में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से उद्यान एवं वन्य जीव विहार प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर एवं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। लायन सफारी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये आपका है इटावा में। दुधवा पशु विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था तो 1977 में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान राज्य एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को बारहसिंघा एवं शेर जैसी दुर्लभ एवं जीव प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी दिया गया था। जैसे वन्यजीव एवं पक्षी विहार के कुछ लोकेशन है जैसे पहला जो आपका मेरठ वाला क्षेत्र है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। दूसरा जैसे आपका है गाजीपुर हापुड़ गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्र जो है अखोला पक्षी विहार है। तीसरा जैसे पीलीभीत, यहाँ क्या है तो पीलीभीत में जो है टाइगर रिजर्व है। लखीमपुर खीरी में आपका है दुधवा राष्ट्रीय पार्क और किशनपुर वन्यजीव विहार है। बहराइच में आपका है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है।
बलरामपुर में 16वां वन्यजीव विहार है। उसके बाद गोंडा में पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार है। संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार है। ठीक है, ऐसे आप लोग पक्षी विहार आप देख लीजिएगा साइड स्क्रीन मार के। ठीक है, हम आपको दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ थोड़ा देख लीजिए आप उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार का प्राणी उद्यान। जैसे पहला इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो लखीमपुर खीरी में है। 490 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब की गई थी इसका, तो 1977 में। बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, मगर, कछुआ, अजगर, सांभर, चीतल, बाढ़, काकड़ा, बारहसिंगा, गैड़ा, भालू पाए जाने वाले प्रमुख ये वन्यजीव पक्षी हैं। चंद प्रभा वन्यजीव विहार कहाँ, चंदौली में 78 किलोमीटर है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1970 में। इसमें भी तेंदुआ, काल हिरन है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में 204 वर्ग किलोमीटर। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में 400 वर्ग किलोमीटर। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। रानीपुर वन्यजीव विहार बादा एवं चित्रकूट 230 किलोमीटर। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर 5.4 वर्ग किलोमीटर है। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा 635 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। इसके बाद आपका आता है कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर, सोनभद्र, विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में 501 किलोमीटर वर्ग है। 1982 में। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फूले नगर 2073 वर्ग किलोमीटर है। कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1986 में। सुहागी बराबरा वन्यजीव विहार महाराजगंज 428 वर्ग किलोमीटर। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। सुहेला वन्यजीव विहार राम या बलरामपुर श्रावस्ती गोंडा में 452 किलोमीटर। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। कछुआ वन्यजीव विहार रामनगर वाराणसी में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में 2.25 वर्ग किलोमीटर है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। ऐसे आप लोग देख लीजिए। जिसे पार्वती अरगा वन्यजीव विहार गोंडा में 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। पटना पश्चिम बिहार 1990 में। सूर्य सरोवर वन्यजीव विहार आगरा में, इसकी स्थापना जो है 1991 में की गई थी। पीलीभीत वन्यजीव उद्यान पीलीभीत 603 किलोमीटर है। ठीक है, अब अगला चैप्टर आपका है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी पत्रिकाएं शुरू की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में पहला हिंदी दैनिक कब और कहाँ निकला था, तो 1845 में बनारस से। पहले हिंदी दैनिक का नाम क्या है, तो वो है आपका बनारस अखबार। संपादक गोविंद रघुनाथ दत्ते हैं। उत्तर प्रदेश की जानी मानी हिंदी पत्रिका सरस्वती कब निकली थी, तो 1900 महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रसिद्ध धार्मिक मासिक कल्याण कहाँ से निकलती है, तो गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रसिद्ध धार्मिक मासिक कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित की गई थी। जैसे एक साइड आपका दैनिक समाचार पत्र प्रकाशन का स्थल, जैसे विश्वमित्र कानपुर, वीर भारत कानपुर का, तरुण भारत लखनऊ, स्वतंत्र भारत लखनऊ का, स्मार्ग वाराणसी, प्रयाग पत्रिका इलाहाबाद या प्रयागराज, नवोदित कानपुर, नवजीवन लखनऊ, जय भारत स्थान जो है कानपुर में, दैनिक जागरण कानपुर मेरठ झांसी आगरा, हिंदी दैनिक गोरखपुर स्थान पर ये निकाली गई थी। इसके बाद आपका आता है गांडीव वाराणसी, बम कानपुर, अमर उजाला आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और कानपुर में। उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार निकाला गया कहाँ पर, आगरा 1846 में। कानपुर में 1910 से निकलने वाली पत्रिका प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। राष्ट्रीय आंदोलन
वारी देने वाला पत्र स्वदेश 1919 को कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो गोरखपुर से। 1930 में वाराणसी से किसके संपादकत्व में हंस का प्रकाशन शुरू किया? तो मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद आपका आता है साप्ताहिक समाचार पत्र कौन कौन से प्रकाशित की गई थी? जैसे राष्ट्रमत कानपुर में, राष्ट्रभाषा संदेश प्रयागराज में, आर्य मित्र लखनऊ, प्रेम प्रचारक आगरा, प्रवाद अलीगढ़, निरपक्षी कानपुर, नया संसार मुजफ्फरपुर में, नया भारत लखनऊ, नागरिक कानपुर, लोकपथ झांसी, कोटुच बलिया, जनयुग लखनऊ। उसके बाद पाक्षिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं, कानपुर टाइम्स का कानपुर में, नवा युवक लखनऊ, निर्माण मैनपुरी, पलंकर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश पंचायती राज लखनऊ, विकास मार्ग बस्ती। इसके बाद आपका आता है मासिक पत्र और पत्रिकाएं, जैसे अटल तपस्वी लखनऊ में, अरुण मुरादाबाद में, गांव की ओर गोरखपुर। ऐसे से ये पत्रिका प्रकाशन की गई है, तो आप लोग सारी मार्केट को एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं, जैसे कबीरदास, इनकी रचना कौन कौन सी थी? तो साखी, शबद और रायमनी। सूरदास का कौन कौन सा? सुरसागर और साहित्य लहरी है। मुंशी प्रेमचंद्र गबन, गोदान और सेवा सदन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचना कौन कौन सी थी? तो भारत दुर्दशा, मुद्राक्षस, प्रेम तरंग, चंद्रावली, कश्मीर कुसुम। देवकी नंदन खित्री, चंद्रकाला कत्ता। मैथिली शरण गुप्त, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयदंत्र, वध, द्वापर। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना कौन सी थी? तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। सुमित्रा नंदन पंत, युगांतर, बीड़ा, ग्रंथि, उत्तरा, पल्लव, इनकी एक रचना थी। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी थी? कायमायनी, कंकाल, इरावती, तितरी और ध्रुवस्वामिनी। हरिवंश राय मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण। वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा रचना था? तो मृगनयनी, झांसी की रानी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दूरदर्शन, मुद्राक्षस। महादेवी वर्मा का तो यामा, रस्म, नीरजा, निहार। सच्चिदानंद, हीरानंद, वातास्यान, आज्ञा शेखर जीवनी है। अगला चैप्टर आपका है इसमें जनजाति। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति वनरावत है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो वह है आपका थारू। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो माही गिरी या माही गिर। कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? तो खरवारी। यूपी पीसीएस में पूछ चुका है क्वेश्चन। कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? तो खरवार। कौन सी जनजाति लट भरवा वोट देते हैं? थारू। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा? तो सोनभद्र। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत। थारू जनजाति के लोग किस वंश के हैं? किरात। बजहर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? थारू। माहीगिरी का मुख्य व्यवसाय क्या था? मछली पकड़ना। काशीपुर की चामुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है? बुक्सा। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति कहलाता है तखत। जनजाति निवास या निवासरत, जैसे थारू कहाँ कहाँ पाई जाती है जनजाति? तो गोरखपुर में, महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी। गोंडा, धुरिया, नायक, ओझा, पठाईराज गोंडा एक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर, बस्ती में। खरवार और खैरावार ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र
ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीपीसी में। सहरिया ललितपुर में पाया जाता है। परहिया सोनभद्र में। बैगा सोनभद्र और बिजनौर में। पंखा या पानिका सोनभद्र मिर्जापुर में पाई जाती है। अगरिया सोनभद्र, पठारी सोनभद्र, चेरो सोनभद्र चंदौली में। भुइया या बुनिया सोनभद्र में पाई जाती है। अब अगला जो चैप्टर इनका है, मेले गीत और ओचस्व, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो वह आपका मथुरा में। मातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो वह आपका है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होली उत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो बरसाना में। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होली उत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन बरसाना कहाँ पर पड़ता है? तो मथुरा में होता है। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो बहराइच में। बिरहा, रसिया, आला आदि लोक गीतों परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। नक कटैया मेला कहाँ लगता है? तो है आपका वाराणसी में या बनारस में। अक्टूबर 2017 में निधन हुए गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन ठुमरी गायिका बनारस घराना से। प्रख्यात कवि संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? सितार का। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सितार वादक पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराने से। हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से कहाँ सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है? तो है आपका आगरा में। ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? कब किया जाता है? तो फरवरी में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? जैसे कजरी, बिरहा, नटका, चौलर, झूमर, बसंती, ढिढिया, सोहनी, कढ़ाई, रोपनी, कहरवा, गारी, बधाई, चैती, रसिया, सोलर, आला, झूली गीत, दादरा, पावरा, होरी, पूर्वी, लावड़ी, ये प्रमुख लोकगीत या गीत है। उत्तर प्रदेश विभिन्न नगरों में आयोजित किए जाने वाले मेले कौन कौन? जैसे माघ मेला प्रयागराज में, दादरी मेला बलिया में, राम बारात आगरा में, रामनवमी मेला अयोध्या में, ताज महोत्सव आगरा में, कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष में प्रयागराज में, नवरात्रि मेला विंध्याचल मिर्जापुर में पड़ता है, अर्धकुंभी प्रयाग के कुंभ के 6 वर्ष उपरांत प्रतिवर्ष में हरिद्वार में, बटेश्वर मेला कहाँ लगता था? तो आगरा में, गढ़मुक्तेश्वर गढ़ गंगा मेला। उसके बाद आपका लठा मार होली, ये नंदगांव के निकट बरसाना मथुरा में होता है। नचौंदी मेरठ में प्रतिवर्ष नचौंदी मेला लगता है। इसके बाद कुछ पर्व त्योहार कौन कौन? जैसे हिंदू में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। बसंत पंचमी। मुस्लिम में रमजान, ईद उल जुहा, मुहर्रम और बराफवात और सफे बारात। सिख में बैसाखी, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु अर्जुन देव बलिदान दिवस। ईसाई धर्म में गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, नववर्ष। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध जयंती है और जैन में महावीर जयंती। अगला चैप्टर आपका है स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला और नृत्य कला, नाट्य कला। ये उत्तर प्रदेश के सब हैं। स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला और नाट्य कला। यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसी में बनने की संभावना ज्यादा है क्योंकि ये चित्रकला से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीनतम नमूने मिलते कहाँ हैं? तो मौर्य काल के समय में। प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी तो 1957 में। राज्य में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1951 में। स्थापत्य कला की लखनऊ शैली का उत्कृष्ट नमूना है बड़े इमामबाड़े का हाल में। स्थापत्य कला के सरकी शैली
का उत्कृष्ट नमूना है अटाला मस्जिद। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना की गई थी तो 1950 में। चित्रकला की लखनऊ शैली, वास और टेम्पा शैली के प्रणेता कौन है? असित कुमार हलदार। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया था हुमायूं ने। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली मुगल शैली है। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की थी? तो ललित मोहन सेन। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? कथक शैली। नृत्य की कथक शैली उत्तर प्रदेश में किस देन है? तो ये वाला। तो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद किस शैली से संबंधित है? तो मुगल शैली से है। चारकुला नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो है ब्रज क्षेत्र से। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? तो 1911 में। धुरिया लोक नृत्य प्रसिद्ध है बुंदेलखंड का। कार्तिक एवं लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार एवं उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं? जैसे कृष्ण खन्ना कानपुर में है। यूरोपीय मत की झलक है इसमें। शिवनंदन नौटियाल लखनऊ में है। सत्यम शिवम सुंदरम। नंद किशोर शर्मा खुर्जा कालीन ट्रे चीनी बर्तनों के लिए डिजाइन या पुस्तक आवरण। विश्वनाथ खन्ना कानपुर कलिस्टर के रूप में विख्यात है। विश्वनाथ मेहता यासा ऊट सुहाग बंदी या उष्टी है। प्रमुख इमारतें कौन कौन से यूपी में? जैसे ताजमहल शाहजहां निर्माणकर्ता ने करवाया था। आगरा की मोती मस्जिद किसने निर्माण करता है? इसका शाहजहां भी है। इमामबाड़ा लखनऊ में है आसुद्दौला। अयोध्या का संभल मस्जिद बाबर। लोक नाट्य कौन कौन से? नागर सभा रामलीला, भरथरी रामलीला, स्वाग सपेरा स्वाग है, रावला भगत, गुलाबो सिताबो नौटंकी है, ख्याल है विदेशिया। प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन सी है उत्तर प्रदेश की? जैसे चरकुला नृत्य। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी? तो ब्रजवासियों द्वारा किए जाने वाला घड़ा नृत्य जिसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं तथा फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। छोलिया नृत्य क्या है? तो राजपूतों द्वारा विवाह उत्सव पर एक साथ में तलवार तथा एक हाथ में ढाल लेकर नृत्य किया जाता है। छपेली नृत्य क्या है? तो एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किए जाने वाले इस नृत्य में आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। कलाबाजी नृत्य अवध क्षेत्र के लोग मोरबाज लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। ख्याल नृत्य क्या है? तो पुत्र रत्न के जन्मोत्सव पर किया जाता है ख्याल रत्न। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में श्रावण मास में किया जाता है। सायरा नृत्य क्या है? तो बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के समय किया जाता है। धुरिया नृत्य क्या है? तो बुंदेलखंड के कुम्हार मतलब प्रजापति लोगों द्वारा स्त्री वेश धारण कर किया जाता है। धोबिया नृत्य क्या है? यह पूर्वांचल का नृत्य है। इसे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मयूर नृत्य यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है तथा नर्तक मोर पंख के वस्त्र धारण करते हैं। नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र अहिरों द्वारा किया जाता है। देवी नृत्य मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। राई नदी बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा विशेषकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मयूर की भांति किया जाता है। दीपावली बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा प्रज्वलित दीपों से भरी थाली अथवा परात सिर पर रखकर प्रत्येक किया जाता है। अगला चैप्टर आपका है संग्रहालय अकादमी और संस्थान कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में। राजकीय संग्रहालय लखनऊ किस विश्वविद्यालय से शोध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो कानपुर विश्वविद्यालय से। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत
कि देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी किस संग्रहालय में रखी गई है? तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ में। मथुरा संग्रहालय में किस शताब्दी तक भारतीय कला की विशिष्ट एवं अद्भुत कला संपदा संगीत है? प्रारंभिक काल से 12वीं शताब्दी तक। राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? लखनऊ में। प्रमुख संग्रहालय राजकीय संग्रहालय 1863 में लखनऊ में स्थापित है। राजकीय संग्रहालय 1874 मथुरा। सारनाथ संग्रहालय 1904 में सारनाथ वाराणसी में। भारत कला भवन 1920 वाराणसी में। इलाहाबाद संग्रहालय 1931 प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय 1957 लखनऊ। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय 1975 कन्नौज। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय 1988 अयोध्या में। लोक कला संग्रहालय 1989 लखनऊ में है। स्वतंत्र संग्राम संग्रहालय 1995-96 मेरठ में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2004 रामपुर में है। उसके बाद बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा में। प्रमुख संस्थान उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है लगातार यूपीपीसीएस। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में है। आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ। भारतीय साग भाजी शोध संस्थान कहाँ पर है? ये भी वाराणसी में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में है। प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गौतम बुद्ध नगर। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरमई अनुसंधान संस्थान खुर्जा में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल शाहजहांपुर में है। और भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। कुछ अकादमी है उसको देख लीजिएगा, जैसे भारतेंदु संगीत संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में। इसकी स्थापना 1926 में किया गया था। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में लखनऊ में है। भारतेंदु नाटक के अकादमी 1975 में लखनऊ में है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान 1988 में लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथन संस्थान 1989 से 90 लखनऊ में है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? तो 18 संभागों में। संभाग के प्रमुख को कहा जाता है आयुक्त। जिले का प्रमुख होता है जिलाधिकारी। किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 153। राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति निहित होता है आर्टिकल 153 में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किनके हाथ में होती है? तो यह है आपके राज्यपाल के। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विवेक शक्ति प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद 163। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य रूप से कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने एवं कार्य कराने का अधिकार किसके या किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल के पास। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। वर्तमान 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 42 है। उत्तर प्रदेश अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? तो 10 बार। कहाँ पर? यूपी में। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? 10 बार। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन कौन से इसमें दिया है? इसे पहला जो श्रीमती सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद विधु भूषण मलिक। उसके बाद होरमज्जी पेरोसो मोदी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ये राज्यपाल थे। इसके बाद राम नाईक। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा यूपी में। 8 मार्च 1952 को। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अब इलाहाबाद है, प्रयागराज में इसका नाम हो गया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम संभावित कौन है? तो चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन किया गया था 1937 में। और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश में 2 सदनी व्यवस्थापिका है, विधानसभा और विधान परिषद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जैसे पहला जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, उसके बाद डॉक्टर सप्रानंद चंद्र भानु गुप्त, श्रीमती सुचिता कृपलानी। और तो वर्तमान में कौन है, आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बताइए कमेंट में कौन वर्तमान मुख्यमंत्री है। इसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है उत्तर प्रदेश की योजनाएं कौन कौन सी हैं। जैसे बालिका श्री योजना अनुसूचित जाति बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। छत्रपति साहूजी छात्रवृत्ति योजना ये पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए चलाई जा रही है। जैसे वंदे मातरम योजना 2004 में चालू की गई थी, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए। बालिका समृद्धि योजना 1970 में चालू की गई थी, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्म लेने वाली अधिकतम 2 बालिकाओं को जन्म पर 500 रुपये दिया जाता है। स्वावलंबन नोराड योजना 1996 में आर्थिक रूप से निर्बल ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पारंपरिक गैर पारंपरिक ट्रेड में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को ध्यान उपलब्ध कराया गया। इसके बाद स्वाधार योजना ये निराश्रित जेल से अवमुक्त वेश्यावृत्ति अवमुक्त महिलाओं को गृह आश्रय उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सा परामर्श विधिक सहायता प्रशिक्षण एवं आर्थिक आत्मनिर्भर प्रदान करना है। इसके बाद आपका आता है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, अन्नपूर्ण भोजनालय योजना, मुफ्त लैपटॉप योजना, सुगम योजना है। इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के। हिंदी खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बताई थी? तो कुशीनगर में। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी? तो गोरखपुर में। यूपी विषय में क्वेश्चन पूछ चुका है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सराय। संत शब्द किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो कबीरदास की है। शेख फैजी किसके दरबार के श्रेष्ठ कवि विद्वान थे? तो अकबर के। बीरबल का मूल नाम क्या था? तो महेश दास। प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। गौतम बुद्ध के प्रवर्तक सिद्धार्थनगर जिले के लुम्बिनी में जन्म हुआ था इनका। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में कवि हर्षचरित और कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना की गई थी। निजामुद्दीन औलिया महान चिश्ती सूफी संत थे। जियाउद्दीन बरनी सल्तनत कालीन इतिहासकार थे। फतवा जहांगीरी नामक या नमक ग्रंथ की रचना है। अमीर खुसरो फारसी भाषा के महान कवि थे, इतिहासकार थे। पटियाली कासगंज में जन्म हुआ था। तोता हिंद के नाम से भी प्रसिद्ध थे। कौन? अमीर खुसरो। टोडरमल ये अकबर के शासनकाल में भू व्यवस्था के संचालक वित्त मंत्री थे। अबुल फजल अकबरनामा आईने अकबरी के रचनाकार थे। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक हास्य प्रिय व्यक्ति है। शेख या शेख फैजी अकबरकालीन प्रसिद्ध वृंदा कवि इतिहासविद और चिकित्सा है। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल स्थापित किया गया है। 1978 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। नाना साहब 1857 विद्रोहियों का कानपुर में नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई
महान वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका विवाह झांसी के महाराजगंज गंगाधर से हुआ था। तात्या टोपे कौन थे? तो नाना साहब की फौज के सेनापति थे। 1857 के विद्रोह में बिठूर, झांसी, कालपी आदि स्थानों पर आदित्य प्रदर्शन हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय ये इलाहाबाद में जन्म 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चंद्रशेखर आजाद ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 में। काकोरी में सरकारी खजाने की लूट मार 1931 में। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने के बाद स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए थे। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में जन्म, भारत के प्रतिभाशाली वकील जवाहरलाल नेहरू के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? तो महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी। काकोरी केस में 1927 में गोरखपुर में फांसी दे दी गई थी। सरफरोशी की तमन्ना इन्हीं की रचना है। मंगल पांडे 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद। उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग पर मेजर ह्यूस्टन को गोली मार दी थी। इसी मामले में 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। हिंदी साहित्य के व्यक्तित्व कौन कौन से थे? जैसे केशवदास, रामचंद्रिका, कविप्रिया और रसिका और प्रिया। जगन्नाथ दास जो हिंडोला, कलकासी, रत्नाकर, उद्धार शतक, गंगतोरण, विष्णु लहरी। उर्दू साहित्य व्यक्तित्व कौन कौन से? मिर्जा गालिब आगरा के, कुतुब एन हैदर, उसके बाद अकबर इलाही वादी आदि है। सेना या सीने व्यक्ति जैसे डॉक्टर राही मासूमा राज, नसरुद्दीन शाह। संगीत और नृत्य भूतियां जैसे बेगम अख्तर, बिस्मिल खां, गिरिमा देवी, लच्छू महाराज, सितारा देवी, गोदई महाराज और बिरजू महाराज, हरिप्रसाद चौरसिया। कुछ खिलाड़ी हैं जैसे मेजर ध्यानचंद हॉकी के थे, केडी सिंह बाबू हॉकी के थे, लाला अमरनाथ क्रिकेट के थे। तो दोस्तों आज का हम यूपी स्पेशल वीडियो जो है 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं। तीसरे पार्ट में आज कंप्लीट हो गया है यूपी स्पेशल। अब इसका एक मैराथन वीडियो बना के आप लोगों को बीच में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।